T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम को जीत की हैट्रिक का इंतजार। पाकिस्तान आज अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगा। अफगानिस्तान के साबिक कोच इंजमाम उल हक का पाकिस्तान टीम को अफगानिस्तान को हल्का ना लेने का मशवरा। कहा, पाकिस्तान जैसे खेल रहा है अफगानिस्तान से उसी तरह खेलना चाहिए। मैच के लिए कराची की अफगान बस्ती के मकीन भी पुरजोश। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उबूरी हेड कोच सकलैन मुश्ताक का कहना है कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का फाइनल हुआ तो खुशी होगी। दोनों टीमों के एक और मैच खेलने का मौका मिलेगा। भारत से मैच के बाद जिस तरह दोनों टीमों के खिलाड़ी मिले वो जबरदस्त लम्हा था। कलअदम जमात के लॉन्ग मार्च से पैदा हालात से कैसे निपटा जाए, कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम इमरान खान सदारत करेंगे। इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में वजीर दाखिला, आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, इमरान खान को जितनी लचक दिखानी थी दिखा चुके। हुकूमत के गले पर अंगूठा रखकर अपनी बात मनवाई नहीं जा सकती। आपके मुतालबात हम मान चुके। फ्रांस का सफ़ीर यहाँ है नहीं। असम्बली में हम करारदाद पेश कर चुके। अब आप इस्लामाबाद में बैठकर क्या करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो आज और कल भी साद रिजवी से बात करेंगे। GT रोड पाकिस्तान की दिफाई लाइन है। सारी कोर इसी GT रोड पर है। जो बात आपसे तय हुई वो करें और रास्ते खोल दें, वरना चीज़ें कंट्रोल से निकल जाएंगी। कलअदम तंजीम से मुआहिदे पर दस्तखत वजीर आजम की मर्जी से किए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए इमरजेंसी का पैगाम भेजा। वजीर आजम से मुलाकात की और उन्हें ड्राफ्ट पेश किया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, उन्होंने फैसल वावडा से कहा कि आपने जो किया गलत किया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, जब तक कलअदम जमात सड़कें खाली नहीं करती हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी। पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले मुजरिम इदारे के हवाले किए जाने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कलअदम तंजीम के तर्जुमान ने दावा किया कि वज़ारत दाखिला के ज़ेर एहतमाम उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। सरबराह कलअदम तहरीक लब्बैक साद रिजवी समेत कई मरकजी रहनुमा मुज़ाकरात में शरीक हैं। कलअदम तंजीम के मुजाहिरीन ने रात गुजरावाला GT रोड पर जनरल बस स्टैंड के बाहर गुजारी। पूरे शहर में कारोबारी सरगर्मियां मअतल रहीं, दुकानें बंद। गुजरावाला से वजीराबाद तक तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों को आज छुट्टी दे दी गई। गुजरावाला में मुसलसल 8वें दिन मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर हैं। ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया और अशिया खुरनोश की किल्लत होने लगी। दिहाड़ीदार मजदूर सबसे ज़्यादा मुतासिर। कलअदम तंजीम के बायस रावलपिंडी में गैर यकीनी सूरत हाल। रावलपिंडी में मरी रोड के इर्द गिर्द के कारोबारी मराकज़ और बेशतर तालीमी इदारे बंद। फैज़ाबाद इंटरचेंज से मुरेड चौक सदर तक मरी रोड दोनों तरफ कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। चांदनी चौक से फैज़ाबाद तक मरी रोड सील। फैज़ाबाद से 6 रोड तक पुलिस की भारी नफरी तैनात। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस सदर से फैज़ाबाद तक बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाली बेशतर मरकजी शाहराहें सील होने से शहरियों को मुश्किलात। जुड़वा शहरों में नौकरी पेशा दिहाड़ीदार मजदूर रुल गए। रास्तों की बंदिश के बायस मुसाफिर पैदल सफर पर मजबूर। मरीजों का अस्पताल जाना मुश्किल हो गया। पैमरा ने तमाम TV चैनल्स को कलअदम तहरीक लब्बैक की कवरेज से रोक दिया। FM रेडियो, केबल ऑपरेटर्स और IPTV को भी कवरेज करने से रोक दिया गया। लाहौर में ज़बरदस्ती इचरा बाजार बंद करवाने पर कलअदम तंजीम के कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DIG ऑपरेशन का कहना है 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि फुटेज की मदद से दीगर गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। सादुकी में पुलिस से झड़प, कलअदम तंजीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 119 नामजद और 2000 नामालूम मुलजिमान शामिल।
वज़ीर आला बलोचिस्तान की हलफ बर्दारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस में होगी। अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा हलफ लेंगे। अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान बने हैं। अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने कहा कि सबके मशवरे से आगे बढ़ेंगे। जो भी वज़ीर आला रहे हैं उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार हो गई। रवां माली साल के 103 अरब रुपए के रेवेन्यू के हुसूल का टारगेट बहुत दूर रह गया, जबकि पहले 4 माह में अब तक सिर्फ 6 अरब के रेवेन्यू की वसूली हो सकी। महकमा खजाना ने तरक्याती फंड जारी करने पर पाबंदी लगा दी। सदर साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का कहना है साइट सनती एरिया में सनतों को गैस फराहमी मुअत्तल है। गैस प्रेशर सिफर होने से पैदावारी अमल रुक गया है। गैस ना मिली तो कई सनतों को ताले लग जाएंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इजलास में स्ट्रेटेजिक और रिवायती पॉलिसी से मुतालिक तेज़ी से बदलती सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। तीनों सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफवाज की तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 17 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 659 कोरोना मरीज रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 45,093 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.46% रही। 1,395 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाइव शो में क्रिकेट लेजेंड शुएब अख्तर से बदतमीजी करने वाले सरकारी टीवी के स्पोर्ट्स प्रोग्राम के डॉक्टर नौमान नियाज को ऑफ एयर कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने MDPTV को स्पोर्ट्स प्रोग्राम में मुतबादिल एंकर लाने की हिदायत कर दी। डॉक्टर नौमान नियाज ने अपनी जगह मुतबादिल एंकर पर्सन लाने से इनकार कर दिया। कहा प्रोग्राम खुद ना कर सके तो किसी को भी नहीं करने देंगे। कमेटी का इंक्वायरी मुकम्मल होने तक शुएब अख्तर को भी ऑफ एयर करने का फैसला। शुएब अख्तर का कहना है उनको ऑफ एयर करने का फैसला म्यूजिक का खेज है। उन्होंने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने खुद इस्तीफे का ऐलान किया। PTV वाले ऑफ एयर करने वाले कौन होते हैं? कराची में इंतजामिया ने नस्ला टावर की इमारत को अपनी तहवील में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट की नस्ला टावर गिराने के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल करने की हिदायत। अदालती फैसले के मुताबिक इमारत गिराने के अखराजात नस्ला टावर का मालिक अदा करेगा। मालिक रकम ना दे तो कमिश्नर कराची प्लॉट बेचकर रकम वसूल करें। इमारत गिराने का अमल 27 अक्टूबर के बाद 1 हफ्ते में मुकम्मल किया जाएगा। मलबा भी फौरी उठाया जाए। अदालती हुक्म के बाद नस्ला टावर में रहने वाले कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को अदायगी का हुक्म दिया था, लेकिन अभी तक किसी ने अदायगी के लिए उनसे कोई राब्ता नहीं किया। अपने मौकिल से पूछकर बताएं इमारत खुद गिराएंगे या अदालत हुक्म दे। कराची में एक और गैर कानूनी इमारत की तामीर से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने रेलवे की ज़मीन पर तिजोरी हाइट्स के वकील को बिल्डिंग के मालिक से मुशावरत के लिए मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह तय हो चुका है, इमारत गैर कानूनी है। जो भी स्ट्रक्चर है हम डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। अगर नहीं रोका तो कभी नहीं रुकेगा। आप पैसे देकर महकमा रेवेन्यू से कुछ भी करा सकते हैं। बहावल नगर के इलाके नज़ीर कॉलोनी से मुबैना तौर पर नवी जमात की तालिबा अगवा वालिदा की मुद्दत में 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के गैर हतमी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के एहसन भून ने मैदान मार लिया। एहसन भून को 628 वोटों की बरतरी हासिल है। हामिद खान ग्रुप के सरदार लतीफ़ खूसा की अब तक 920 वोट है। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान 50 साल गुजरने के बावजूद भी कपास पर कोई बेहतरीन वैरायटी ना दे सका, बल्कि अब भी शदीद माली बहरान का शिकार हो गया। माली बहरान से तहकीक का पहले से सुस्त अमल मुकम्मल तौर पर रुक गया। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में बच्चों के जिगर ट्रांसप्लांट भी शुरू कर दिए गए हैं। अस्पताल में ऐसे 5 बच्चों के ट्रांसप्लांट भी किए गए हैं जिनका दुनिया के बड़े अस्पतालों ने केस लेने से इनकार कर दिया।
अमरीका की जानिब से मुतासरा अफगानों की मदद के लिए मज़ीद $144 मिलियन इमदाद। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है ये इमदाद अफगानिस्तान में जारी बहरान और ख़त्े में अफगान महाजरीन के लिए है। रवां साल अफगानों के लिए अमरीका की मजमूई इमदाद तकरीबन $474 मिलियन हो गई। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा हाजरा यामीन मेहमान। हाजरा यामीन की सेगमेंट 500 की दौड़ में महविश हयात के 444 के स्कोर से आगे ना जा सकी। हाजरा ने कहा कि जब तक टीम जीतती है तो नफलें भी पड़ती हैं। पीटीआई को एक मरतबा फिर वोट दिया मगर इमरान खान का विजन देखकर मायूस हो गई। प्रोग्राम में इंजमामुल हक ने कहा अफगान टीम पाकिस्तानी टीम का छोटा वर्जन है। सराइकी के मारूफ शायर शाकिर शुजा आबादी की हालत ज़ार देखकर जहांगीर तरीन मैदान में आ गए। शायर को 5 लाख रुपए नकद दिए और 50,000 रुपये का माहाना वजीफ़ा मुकर्रर करने का ऐलान किया। शाकिर शुजा आबादी की मदद के लिए सोशल मीडिया पर जहांगीर तरीन से गुजारिश सलीम साफ़ी ने की थी। शायर का कहना है कि कुछ साल पहले उनकी दरख्वास्त पर जमुर्द खान ने उनका इलाज कराया था। बेटे का कहना है कि हुकूमत ने उनके वालिद के लिए वजीफ़े का ऐलान तो किया था मगर वो वजीफ़ा आज तक नहीं मिला। फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर मेटा रख दिया गया। कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग का सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस में ऐलान, बताया कि ऐप्स और उनके ब्रांड्स को तब्दील नहीं किया जा रहा। मुनशियात केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत मंजूर। तफसीली फैसला आज जारी किया जाएगा। जल्द रिहाई मिलने का इम्कान। Them the maximum time and you are ignoring me. Now you are becoming rude. And now, please, I'm saying it on air. If you are rude, you can leave the show. You can leave the show. Yes, simply. मुझसे ज़्यादा क्रिकेट कोई भी क्या की मेरी बात नहीं पूरी हुई अभी। अच्छा मैं उठ के चला जाऊँ। मेरी नहीं yes, you can leave the show. Now he is becoming rude. और जश्न क्रिकेट में डमी म्यूजियम से आए डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। डॉक्टर साहब जश्न क्रिकेट में भी मेहमानों से उलझते रहे और उन पर रूड होने का इल्ज़ाम लगाकर शो से जाने का कहते रहे।